ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, व्रत त्योहारों का महीना चल रहा है और अब आने वाली है भाद्रपद मास के में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी बहुला गणेश चौथ। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे कुल चौथ, बहुला चौथ, गणेश चौथ, संकष्टी चतुर्थी, अंगारकी चतुर्थी, कई नामों से इसे जाना जाता है और देश के विभिन्न प्रांतों में और अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो आप सभी को आने वाली भाद्रपद मास की बहुला चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक और आप सभी के मित्रों तक सबसे पहले पहुंचे और आप सभी वीडियो देखकर उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आप सभी को बहुला चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, भाद्रपद मास में हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। यह साल में आने वाली 4 सबसे बड़ी चतुर्थियों में से एक मानी जाती है। इस बार यह व्रत अगस्त मास में किया जाएगा। तो बहुला चौथ की सही डेट क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा की सामग्री, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में आज मिलेगी। तो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की सबसे प्रिय तिथि है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाने से और उनके साथ पूजा के बाद चंद्रमा की पूजा करने से अनेकों शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पाप, ताप, संताप, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुखों का आगमन होता है और गणेश की कृपा से घर में रिद्धि और सिद्धि दोनों की कृपा बरकरार रहती है। तो बहुला चौथ पर विशेष रूप से गणेश जी की पूजा तो की ही जाती है। इसके साथ ही भादव मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी पर बहुला गाय को उसके 7 बछड़ों के साथ पूजा जाता है। बहुला गाय भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी गायों में बहुला गाय को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और उससे अटूट प्रेम करते थे। तो बहुला गाय ने एक बारी भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों को प्यास लगने पर अपने थन के दूध, शीतल दूध से उनकी प्यास बुझाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि हे बहुला, आज से भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, यानी मेरे जन्म दिवस से 2 दिन पहले, जो तुम्हारे सातों बछड़ों के सहित पूजा करेगा, उसके घर में मेरी कृपा सदैव बरसती रहेगी और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो तब से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुला गाय की भादव मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महिलाएं सुबह उठकर मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और उसके 7 बछड़ों के साथ, और उसके मध्य भाग में शेर की भी स्थापना की जाती है और उसके बाद बहुला गाय की पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ विधिवत करी जाती है। और बहुला चौथ के एक दिन बाद हल षष्ठी का व्रत भी मनाया जाएगा, तो उसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। तो इस बार बहुला चौथ का व्रत अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो चुका है और 10 अगस्त से श्रावण शुरू हो चुका है। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 12 अगस्त को बहुला चौथ का व्रत रखना शुभ माना जाएगा। तो जानिए बहुला चौथ की सही डेट और पूजा विधि की पूरी जानकारी। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:41 पर शुरू होगी, जो 13 अगस्त के बुधवार सुबह 6:36 पर समाप्त होगी। चूंकि चतुर्थी तिथि पर भगवान चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को उदय होने के बाद जल प्रदान करके खुद व्रत खोला जाता है। तो इसलिए चंद्रमा की पूजा के अनुसार हमें उदया तिथि को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि चंद्रमा की पूजा तब करी जाती है जब चतुर्थी तिथि विद्यमान हो। तो 12 अगस्त की पूरी रात्रि को चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को ही बहुला चौथ का व्रत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन बने रहेंगे। और बहुला चतुर्थी 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त इस तरह है कि बहुला चतुर्थी पर चंद्रमा उदय होने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और बाद में चंद्रमा की पूजा करके अपने भक्त अपने व्रत का समापन करते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 8:45 से लेकर 8:39 तक रहेगा। तो 8:54 तक भी पूजा का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। तो पर चंद्रमा उदय होने पर इसकी भी विधि विधान से पूजा करें।
तो बहुला चौथ की पूजा विधि इस प्रकार है कि 12 अगस्त मंगलवार को सुबह महिलाएं जल्दी उठ जाएं। इस दिन जो पुत्रवती स्त्रियां होती हैं अपने संतान की पुत्रों की दीर्घायु के लिए गैया बछड़े की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती हैं और दिन भर व्रत रखकर अपनी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। तो 12 अगस्त की सुबह महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर लें सूर्योदय से पहले। बाद में पूजा का संकल्प लें। अपने मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन करें। उसके बाद मिट्टी से गैया बछड़ा की मूर्ति बनाएं। उसमें बहुला गाय को उसके साथ बछड़ों का निर्माण करें और बहुला गाय के दाहिनी तरफ पहाड़ का एक ढेर बनाकर शेर की स्थापना करें और उनकी विधिवत पूजा करें। पंचोपचार विधि से पूजा करें। उन्हें अहिपन, सिंदूर, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें। गौ माता को लाल फूल अर्पित करें और बछड़ों को पीला फूल और शेर को पीला फूल अर्पित करें। उन सभी को वस्त्र प्रदान करें और इस दिन विशेष रूप से हमें चने भी मतलब कि भुंजे हुए चने का और गुड़ का भोग गैया बछड़े को लगाया जाता है। जैसे दीपावली के 2 दिन पहले जो पूजा होती है उसमें भी हम गैया बछड़े के भुंजे चना और गुड़ प्रत्यक्ष रूप से खिलाते हैं, वैसे ही इस पूजा में हम भौतिक रूप से गैया बछड़ों का पूजा करते हैं। तो उनकी मिट्टी की मूर्ति को भी हम गुड़ और चने भुंजे हुए चने का भोग लगाते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद व्रत की कथा सुने। व्रत की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको व्रत कथा नहीं आती तो हमारे चैनल से देखकर भी आप व्रत कथा का लाभ सुनकर पा सकते हैं। और व्रत कथा संपन्न होने के बाद हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को गौ माता और उनके बछड़ों की मूर्ति पर समर्पित करके विधिवत आरती करें। पहले गणेश जी की, माँ गौरी की, भगवान शिव की आरती करने के बाद गौ माता और उनके सातों बछड़ों की आरती उतारें। और अगर आपकी संतानें, आपके पुत्र आपके पास में है तो उनको इस पूजा में जरूर शामिल करें। कहते हैं जो भी संतानवती स्त्रियां अपने पुत्रों के साथ में इस पूजा को करती हैं तो उनके पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त होती है और गौ माता की कृपा से उनके समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अपने पुत्रों को अपने साथ में लेकर पूजा करें। और इसके साथ ही जो लोग इस दिन इस तरह से दान दक्षिणा और पूजा को संपन्न करने के बाद अंत में गौ माता से और माँ गौरी से सुहाग विधि करें। तो पहले माँ गौरी से आप 7 बारी उनको सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग में संजो लें और उसके बाद गौ माता को 7 बार सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग में लगाएं। इस तरह से हमें सुहाग विधि संपन्न करके पूजा को संपन्न करना होता है। बहुला चौथ का व्रत बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ और बेहद सरल व्रत है। बस इसमें हमें एक बिल्कुल भी अन्न का त्याग करना चाहिए। किसी भी तरह से हमें अन्न नहीं खाया जाता इस व्रत में। केवल हमें बेसन से बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप चने खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं और बेसन से बनी हुई कुछ पकौड़ियाँ आप देसी घी में बनाकर खा लीजिए। इसी तरह से हम व्रत कर सकते हैं। सारे दिन मूँगफली आप खा सकते हैं, लेकिन अन्न जैसे गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। भूल से भी इस दिन आपको गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना। ना इस व्रत में ना हल षष्ठी यानी बलराम जी का जिस दिन जन्म दिवस होता है उस व्रत में भी हमें गाय के दूध से बनी हुई किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। आप भैंस के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके इधर किया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ तो भैंस का दूध भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस तरह से आप केवल चने की चीज़ों से बना हुए चीज़, जैसे चने का मतलब बेसन का चीले बना कर भी आप खा सकते हैं चने की दाल से। इसी तरह से आप व्रत, बेहद सरल व्रत है ये। सूर्यास्त होने से पहले आप एक बार भोजन कर लीजिए। और इसी तरह से अगर जो लोग चंद्रमा देवता के साथ गणपति की इस दिन पूजा करते हैं बहुला चौथ को, तो उनको शाम को चंद्रोदय से पहले इस पूजा को करना चाहिए। तो चंद्रोदय से 2 घंटे पहले आप स्नान कीजिए शाम को पुनः। और उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को लाल वस्त्र को बिछाकर एक चौकी के ऊपर स्थापित कीजिए। गणेश जी के दाहिनी ओर दीप कलश की स्थापना कीजिए। कलश बनाने का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दीप कलश और श्री कलश दोनों हमने उसमें आपको बनाकर बताए हैं। आप उससे देखकर विधिवत कलश की स्थापना कर सकते हैं। दाहिनी ओर दीप कलश स्थापित करिए, क्योंकि देवता का पूजन है तो इसमें हम दीप कलश स्थापित करेंगे। उसके बाद कलश की और गणेश जी की पंचोपचार विधि से पूजा करें। उनको स्नान कराइए। गंगा जल पंचामृत से स्नान करा दीजिए। अगर आपकी पीतल की मूर्ति है पंचामृत से स्नान करा दीजिए। अगर मिट्टी की मूर्ति है छींटा दे दीजिए। और उसके बाद उनको हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके गणेश जी की सूंड पर दूर्वा अर्पित करें और उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें गुड़ के मोदक यानी गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाइए। जैसा कि हमने आपको बताया इस दिन गुड़ की चीज़ों का विशेष महत्व है। भादव की संकष्टी चतुर्थी को उन्हें गुड़ के मोदकों का भोग लगाकर व्रत कथा का पाठ करिए। संकष्टी चतुर्थी की जो व्रत कथा है बेहद रोचक व्रत कथा है, तो इसका आप हमारे चैनल से ज़रूर सुन लीजिए। और इस कथा का पाठ अगर आप खुद नहीं कर पाते तो हमारे चैनल से सुनकर भी इसका लाभ पा सकते हैं। कथा को संपन्न करने के बाद जो आपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं
थोड़े से अक्षत पुष्प गणेश जी के चरणों में अर्पित करें और बाकी का बचा हुआ अक्षत पुष्प चंद्रमा के अर्घ देने वाले लोटे में डाल दीजिए। तो इससे चंद्रमा देवता को, जब चंद्रमा देव उदय हो जाएंगे, तो हम उसी से चंद्रमा देवता को अर्घ देते हैं। और कथा को संपन्न करने के बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती के बाद हाथ में क्षमा प्रार्थना करेंगे। कुछ पैसे रुपया लेकर हमें हाथ में क्षमा प्रार्थना करनी, दक्षिणा समर्पित कर देनी है। और उसके बाद जब चंद्रमा उदित हो जाएंगे, चंद्रमा देवता को हमें उस लोटे से, जो हमने लोटा तैयार किया था, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिश्री डालिए, थोड़े से अक्षत और पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प डालकर ओम सोम सोमाय नमः या ओम सा चंद्रमसाय नमः का जाप करते हुए चंद्रमा देवता को अर्घ दीजिए। उनको कुछ गुड़ का मोदक या भोग प्रसाद अर्पित करके फूल चढ़ा दीजिए। धूप दीप गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करके आरती कर दीजिए। और 16 बार चंद्रमा देवता की परिक्रमा करके अपने इस व्रत को संपन्न करिए। और फिर आप नीचे अपने घर में उतर कर आके जो भी आप खाना चाहें, आप फलाहार या भोजन, आप अगर एक समय भोजन कर लेते हैं तो आप भोजन अपने आवश्यकता अनुसार भोजन कर सकते हैं और इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। बहुला चौथ का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है और इसकी महिमा बहुत ही अपार है। इसे संतानवती स्त्रियां अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए, और अगर पुत्र के साथ साथ कुछ स्त्रियां इसे अपनी पुत्री की दीर्घायु की कामना से भी करती हैं, तो इसी तरह से हमें बहुला चौथ का व्रत और पूजन करना होता है। तो आज इस साल, जैसा कि हमने आपको बताया, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:24 से शुरू होकर 13 अगस्त को सुबह 6:12 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से, चूँकि चंद्रमा का इस दिन पूजन होता है, तो इस दिन हमें 12 अगस्त दिन मंगलवार को ही बहुला संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी पूरे संसार में। और इसके दिन, इसी दिन गौ माता का उनके 7 बछड़ों के साथ पूजा की जाएगी और शेर की भी पूजा करी जाएगी और उसके साथ ही गणेश जी महाराज का भी पूजन करा जाएगा। तो तो आपको पता है कि 12 अगस्त दिन मंगलवार 2025 को बहुला चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, कोई भी आपको दुविधा नहीं होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस पूजा से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी संभव प्रयास करेंगे कि आपके उत्तर का हम जवाब दें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो